नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तहखाना था और तहखाने के पास जो व्यास जी की गद्दी थी वहां पूजा करने का अधिकार मिल गया है। मस्जिद के अंदर जो तहखाना है वहां व्यास जी की गद्दी थी, वहां पे हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी माना है कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो सुनवाई करने योग्य है, उसकी महत्ता है कानून की नज़रों में। तो आज के दिन दो बड़ी जीत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर हिंदू पक्ष की हुई है। लेकिन हमारा आज का विषय ये नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हर मंदिर के बाहर एक तख्ती लगा देनी चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश करने की इजाज़त है। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे की कहानी क्या है, कोर्ट का तर्क क्या था, इन सारी बातों को आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट की एक जज हैं एम श्रीनिवास। एम श्रीनिवास ने कहा कि मंदिर जो है कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी आए, घूमे, वहां कुछ भी करे और चला जाए। आजकल आप देख रहे होंगे पवित्र से पवित्र स्थान पे जाकर कोई रील्स बना रहा है, कोई भौंडे नाच कर रहा है, कोई कहता है कि मैं उसका जो वास्तु है वो देखने आया हूं, कोई देवताओं के साथ सेल्फी ले रहा है और भी कई तरह की चीजें मंदिरों के अंदर हो रही है। इससे मंदिरों की पवित्रता भंग हो रही है। इस लिहाज से हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर जो है पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, हाईकोर्ट ने यह भी कहा, एम श्रीमती ने, जो जज हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर मंदिर के आगे एक बोर्ड लगा देना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि एक पलानी स्वामी मंदिर है, मुरुगन स्वामी का ये सबसे बड़ा मंदिर है। उत्तर भारत के लोग भगवान कार्तिकेय, जो शिव के बेटे हैं, उनको कार्तिकेय नाम से जानते हैं और दक्षिण भारत के लोग इन्हें मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा करते हैं। इनकी पवित्र स्थान है। अब वहाँ कुछ मुस्लिम जोड़े आए और जब उनको वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जो यहाँ बताने लायक नहीं है, अश्लील हरकतें कह सकते हैं। जब मंदिर प्रबंधन ने रोका उन्हें तो उन्होंने कहा कि पहाड़ मंदिर की जागीर नहीं है, पहाड़ पर हम घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के लिए एक हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। इस पर हाईकोर्ट का कहना था कि जिसकी श्रद्धा है मंदिर में, वहां के देवताओं के प्रति, जो उस चीज की पवित्रता को समझता हो, उसे जाना चाहिए। जो अन्य कारणों से जाते हैं, वहां के वास्तुशिल्प निहारने अगर जाना है आपको, तो आप बाहर से निहार सकते हैं। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि एक धर्म ध्वजा होता है, उससे आगे जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। गर्भगृह में कम से कम कोई नहीं जा सकते। और यहीं से विवाद शुरू हुआ है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार जो कर रही है तमिलनाडु में, उसे समझने की जरूरत है। तमिलनाडु सरकार ने सबसे पुराने मंदिर जिसे निडर समाज पूजता था, उसे मुस्लिमों की आपत्ति के बाद बुलडोजर लगाकर ढा दिया। वो वीडियो आपने देखी होगी। 2020 में इसी तमिलनाडु सरकार ने एक सर्कुलर निकाला जिसके तहत इन्होंने ये कहा कि तंजावुर मंदिर जो है, उसके जो तालाब हैं, वो स्विमिंग पूल बना दिया जाए। जो नंदनवन है, कहा वहां की आप मांस खा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं, आजादी है। इसी तंजावुर मंदिर के प्रांगण में एक मछली बाजार खोलने की अनुमति देने की बात कही गई है, मंदिर के अंदर। ये सरकार के द्वारा दिए गए मतलब कि एक सुझाव थे। मंदिर के अंदर मछली बाजार खुले, मंदिर का जो पवित्र तालाब है वो स्विमिंग पूल बना दिया जाए, मंदिर के अंदर आप मांस खाओ, धूम्रपान करो। और ऐसे एक दो घटना नहीं है। इसी तंजावुर मंदिर के अंदर 2022 में एक कपल, एक मुस्लिम महिला थी, वो मांस पकाते खाते देखी गई थी। जब मना किया तो वो झगड़ने लगी कि आप कौन होते हैं रोकने वाले।
आजकल हम देख रहे हैं पूरे भारत में कई जगहों से ऐसी घटनाएं आ रही है। आपने उत्तर प्रदेश के बरेली में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की घटना सुनी होगी कि जबरदस्ती नमाज पढ़ने लगे। आपने सुना होगा कि कई लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं मंदिर के अंदर जिनकी कोई आस्था नहीं है मंदिर के देवताओं के प्रति। तमिलनाडु में इस तरह की कई घटनाएं आई हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि जो आर्टिकल 17 है वो हर किसी को अपने धर्म को मानने की इजाजत देता है, किसी को किस धर्म से जाने का। जो मंदिर में प्रवेश के लिए जो कानून था वो ये था कि जात के अनुसार, हम क्षेत्रवाद के अनुसार जो हिंदू हैं उनमें भेदभाव ना होने दिया जाए। उसमें गैर हिंदुओं के बारे में नहीं लिखा गया था, ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। तो गैर हिंदू मंदिर के अंदर क्या करने जाते हैं, इसकी कुछ मैं वानगी बताता हूं। उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में बिंदी, शाखा पोला, साड़ी वगैरह पहन के कुछ महिलाओं का दल घूम रहा था और वहां चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। और जब मंदिर प्रबंधन ने उन महिलाओं को पकड़ा तो पहले उन्होंने अपना नाम रेहाना वगैरह कुछ बताया। बाद में पता चला कि सारे के सारी बांग्लादेशी महिलाएं थी जो कि हिंदुओं को वेश में मूर्तियां चुराने का काम करती थी, रेकी करती थी। क्या इसलिए मंदिर के अंदर अलाउड होना चाहिए? मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो गैर हिंदू मंदिर में आना चाहता है, जिसकी आस्था है, उसे लिखकर देना होगा एक हलफनामा कि उनकी इस देवता के प्रति आस्था है और मंदिर का जो भी ड्रेस कोड है, जो डेकोरम है, हम उसे मानेंगे। आप मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से कितना सहमत हैं ये बताइए। और आप ये भी बताइए कि तमिलनाडु की सरकार क्या हिंदू विरोधी है? तमिलनाडु में 2 दिन पहले क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक पास्टर, पादरी ये प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, मोदी मर जाए, अमित शाह को मार दो, निर्मला सीतारमण को मार दो, योगी को मार दो। और इसी तमिलनाडु में एक फादर थे, जो पास्टर थे, जो जॉर्ज पुनैया उनका नाम था, उन्होंने ये कहा था कि अंतिम दिनों में अमित शाह और मोदी को कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते उनका मांस खाएंगे। और ये दोनों, जॉर्ज पुनैया और ये पास्टर, तमिलनाडु की सरकार द्वारा अलंकृत किए गए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें सुन, तो क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु की सरकार हिंदुओं के खिलाफ है? क्या हिंदुओं के धार्मिक मामले में वो छेड़छाड़ कर रही है? और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर कि जिनकी आस्था नहीं उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।